नमस्कार सभी समस्त मीडिया बंधुओं का, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, प्रेस, फोटोग्राफर, सभी वरिष्ठ संपादकों का सबका स्वागत है। गोरखपुर महोत्सव के लेकर ये मीडिया बैठक है हमारी। हमारे साथ डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, कप्तान साहब हैं, समस्त प्रशासनगण यहाँ पर बैठा है। मैं ये इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि कैसे लोकल टैलेंट को वोकल फॉर लोकल रहे, लोकल फॉर वोकल रहे, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसी को लेके पूज्य महाराज जी ने ये बैठक रखी हम लोगों के साथ। और उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट हम लोगों को ये निर्देश दिया था महाराज जी ने कि क्षेत्रीय कलाकार क्षेत्रीय स्पोर्ट्स में क्षेत्रीय चीज़ों को, क्षेत्रीय साहित्य को, सारी चीज़ें लोकल रहें और लोकल चीज़ों को जन्माएं। और उनका जोर जो सबसे खास जो देखने को मिलेगा समस्त भारत को, पूर्वांचल को, कि साहित्य क्या रहा, गोरखपुर का इतिहास क्या था। क्रांतिकारी धरती है, पंडित बिस्मिल से लेके अशफाकुल्लाह से लेके जितने मूवमेंट रहे उसको जनवाना, यहाँ की धरोहर क्या थी, कैसे यहाँ पर प्रभु राम के मंदिर के लिए पहला आंदोलन इसी गोरक्षपीठ से हुआ था बड़े महाराज जी द्वारा। ये साहित्य को जनवाना, गोरखपुर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, लिटरेचर है, साहित्य है, गीता प्रेस है जिसको विश्व जानता है, उसको जनवाते हुए प्रदर्शनी रहेगी इस वक्त गोरखपुर महोत्सव में। कला प्रदर्शनी रहेगी, ऑल द पेंटिंग्स हमारे यहाँ जो जो ऐसे आर्टिस्ट हैं। और महाराज जी को जो सबसे ज्यादा, एक मिनट पीछे शांत रहें प्लीज, और जो सबसे ज्यादा महाराज जी ने चीजों पे ज्यादा जोर दिया था वो ये था कि यहाँ पर लोकल विधा जो संगीत की रही लुप्त हो गई है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जो अब सुनाई नहीं देते हैं, ऐसे शहनाई बजाने वाले, ऐसे मृदंग या ऐसे छाऊ नृत्य के लोग हैं, या ऐसी विधा के, या चैती है, कजरी है, फगुआ है, होरी है, सोहर गाने वाले लोग, वो इंस्ट्रूमेंट लेके जो गांव देहात में पहले, जिसके लिए भोजपुरी की ये धरती है, भोजपुर के लोग हैं, यहाँ पर जो हमारी एक मीठी बोली है, इसके एक मीठा संगीत हुआ करता था जो लुप्त हो रहा है, तो वो दोबारा से जागृत करना, उसके लिए पूरी टीम लगी। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग इस वक्त इस गोरखपुर महोत्सव में 280 लोकल कलाकारों को पहली बार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा संदेशा है युवाओं में, बेटियों में, खासकर बेटों में। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और ऐसी इसी पांचों विधानसभा से हम लोगों ने, अगल बगल के जिले से भी, ये नहीं कि गोरखपुर, अगल बगल के जिले भी जो जुड़े हुए हैं वहां से भी सारे लोकल टैलेंट को हम लोग लेके आए हैं। तो ये गोरखपुर महोत्सव मुझे बहुत खास एक सांसद के रूप में लग रहा है, क्योंकि इसमें पूरे प्रशासन ने बड़ी बारीकी से काम किया। जैसे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को निर्देश दिया था, हमारा प्रयास है कि लोकल टैलेंट है, लोकल हमारे साहित्य को लोग जाने, गोरखपुर की धरोहर क्या है, इसका इतिहास हमारे बच्चे जरूर आके पढ़ें, वैसी प्रदर्शनी रहेगी। तो ये सारे थॉट के साथ, और फिर बॉलीवुड के कलाकार इसमें जो बहुत बड़ी चीज जो अट्रैक्शन में रहेगा, वो बी प्राग एक सिंगर हैं जो कि विश्व फेमस हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, और भजन भी आजकल उनके बड़े, जितने हिंदी सिनेमा के गाने हिट हैं आज पूरे भारत में, वो बी प्राग की आवाज में है। बी प्राग यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही मतलब पैसा नहीं, कुछ चार्जेस पे नहीं गए। इस तरह से हमारे पास और भी बड़े बड़े कलाकार हैं। भोजपुरी शाम भी है जहां पर भोजपुरी साहित्य को लेके कल्पना जी बहुत बड़ी सिंगर हैं। मेरा परफॉर्मेंस होगा जो पहली बार, उसमें हम प्रभु राम पर गाएंगे गाना, और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति रहेगी। महाराज जी के सामने भी एक प्रस्तुति हमारी रहेगी, काव्य पाठ होगा मेरे द्वारा। भोजपुरी के कुछ बहुत ही वेल नोन सिंगर्स भी आने वाले हैं। दिनेश लाल यादव हमारे छोटे भाई, माननीय सांसद आजमगढ़, वो भी ऐसे अनगिनत, कनिका कपूर जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर हैं, वो आने वाली हैं। सुरेश वाडकर जी आ रहे हैं, जिनके आपने हीना और बड़े बड़े गाने कई फिल्मों में सुने हैं, बहुत ही भजन भी बहुत बढ़िया गाते हैं, वो पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत कलाकार, तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, भोजपुरी के दिग्गज कलाकार आ रहे हैं,
लोकल सारे बच्चे आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसी टाइम रंगकर्मी नाटक भी बहुत बढ़िया करा रहे हैं। अभियान ग्रुप द्वारा, पांडे जी द्वारा, मानवेंद्र त्रिपाठी जी द्वारा उनका रंगमंच होगा। तो हम लोकल टैलेंट को, चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि अभी तक यहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। गोरखपुर आज सिनेमा का एक गढ़ बन चुका है। वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, वेब सीरीज हो, सब लोग यहाँ पर आज प्रेफर कर रहे हैं। पर्यटन की दिशा से गोरखपुर आज बहुत आगे जा रहा है। सिनेमा वालों की पहली पसंद है। जैसे प्रशासन ने यहाँ पर 1 विंडो क्लियरेंस रखा है, सिनेमा वाले यहाँ आना प्रेफर करते हैं। हमारे पास होटल है, फ्लाइट सुविधा है, ट्रेन है, सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था, हम लोग कलाकारों को, बड़ी बड़ी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस आने के लिए, जो कि पास्ट में कभी 2017 के पहले कोई कलाकार यहाँ आना नहीं चाहता था। अब गोरखपुर रामगढ़ झील है, इतना सुंदर बन चुका है। महाराज जी को धन्यवाद कि आज यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रंगमंच के भी रंगकर्मियों को मौका, 280 नए कलाकारों को मौका। ये सारी चीजें पुराने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भोजपुरी के जो लिटरेचर को जानते थे, लिटरेचर गाते थे, उन लोगों को मौका होगा। पेंटिंग और कला प्रदर्शनी होगी। स्कूली बच्चे हमारे जो साइंस से जुड़े हैं, नासा से लेके या चंद्रयान पे हम लोग कैसे गए, वो हिस्ट्री को बताएंगे। तो हमारे स्कूल के बच्चों की प्रदर्शनी लगेगी, जहां पर वो इस नए भारत को, मोदी जी के बनाए हुए इस भारत के साथ वो क्या देखते हैं, उन्होंने क्या सीखा इस भारत से, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, या इस उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक इसको बीमारू प्रदेश कहते थे, अब इस नए उत्तर प्रदेश से हमारे बच्चे स्कूली कितना अच्छा प्रभावित है। हमारी बेटियां अभी कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कैसे रोजगार मेला को, रोजगार को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। आत्मनिर्भर टेराकोटा, जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग भाग्यशाली हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े नेता, कल औरंगाबाद से जुड़े थे, जिस कार्यक्रम में मैं भी स्वयं था। वहां प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति जी से उन्होंने बात किया। तो टेराकोटा को उन्होंने महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। माननीय सांसद महोदय और कमिश्नर सर ने सारा डिटेल दे दिया। बाकी कुछ एडिशन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने जो LED वैन्स लगाया था सूचना विभाग का, उसमें करीबन हम लोग 15 से 17 हजार नए लाभार्थी हमने चिन्हित किए थे अगले 1 महीने में। इस बार भी हम लोग का यही टारगेट है कि जो LED वैन्स है, हम 2 से 3 LED वैन्स भी रखेंगे, ताकि जितनी जनता आएगी उन्हें हमें अपनी सारे स्कीम्स के बारे में बताएंगे। और एक काउंटर भी होगा जिसमें कोई पब्लिक अगर महसूस कर रहा है कि वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, वो आवेदन करेंगे। हम लोग उनसे दोबारा संपर्क करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी सरकारी योजना का लाभ हम दे सकते हैं, वो भी हम इस महोत्सव के माध्यम से हम अपने लाभार्थी चयन भी करेंगे।